दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जुड़ते जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए जीडी में संभावित प्रश्न जो पूछे जाने हैं उनका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अगर आपका पेपर है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीडी के जो भी अभी पेपर हुए हैं उनको देखते हुए प्रश्न पत्र सेट किया गया है, तो पूरा क्वेश्चन सेट जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं, मैं अनअकैडमी पर अभी एसएससी कैटेगरी में आपके लिए जीडी के लिए फ्री क्लास ले रहा हूं। आप मुझसे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर भी फ्री पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। इस क्लास में अभी मैं 12 बजे क्लास लेने वाला हूं अनअकैडमी पर। 12 बजे क्लास है मेरी अनअकैडमी पर एसएससी की। तो आप जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12 बजे वाली क्लास की लिंक है। लिंक पर क्लिक करके क्लास को एनरोल कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मेरा प्रोफाइल लिंक भी है, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन आसानी से अवेलेबल है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर डाल के एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर फ्री एनरोल कोड मांगा जाएगा और कोड आपको डालना है AEGG। ये 4 अक्षर का कोड आप जैसे ही एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपकी फ्री हो जाएगी। फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके लाइव क्लास में आप मुझसे पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। तो सभी ज़रूर जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करके बतला दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास। हम आपके लिए करा रहे हैं वो क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जाने हैं। अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो शिवाजी को छत्रपति का ताज 1674 ईस्वी में मिला। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? राइट आंसर क्या है? तो सिख गुरु जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की उनका नाम है गुरु रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा, हंटर आयोग की स्थापना का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने लिखा है? राइट आंसर क्या है? तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो ये नरसिंह मेहता जी ने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था? तो गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था वह है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा जो है कहां से ली थी? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा थोरो से ली थी। राइट आंसर हो जाएगा। किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा विश्वविद्यालय कौन सा था? वो कौन सा शिक्षा विद्यालय? तो वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? तो दल रहित लोकतंत्र का समर्थक इनमें से जयप्रकाश नारायण जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? राइट आंसर क्या है? तो फ्रांसीसी बस्ती इनमें से चंद्रनगर में नहीं थी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब घोषित किया? राइट आंसर क्या है? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को घोषित किया। भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय संसद जो में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे जयप्रकाश नारायण जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत भारत ने ब्रिटेन देश से लिया है। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है अनुच्छेद 388 लागू हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? राइट आंसर क्या है? तो दोहरी नागरिकता जो है संघीय सरकार की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत किसका है? तो व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती है, यह सिद्धांत संवैधानिक सरकार का है। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है? तो वह प्रथम देश जिसने प्रस्तावना को लिखित रूप से शामिल किया है संविधान में, वह है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकता है कौन? तो नागरिकता अर्जन के लिए शर्त संसद निर्धारित कर सकती है। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो भारत में नए राज्यों का निर्माण जो है ये संपन्न किया जाता है साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में ऑप्शन नंबर एकजुट संघवाद को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या है? तो निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सूर्य ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? राइट आंसर क्या है? तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है वो मध्य में रहता है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। सही उत्तर है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना जो है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। सौर मंडल के आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? सौर मंडल के आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा पृथ्वी ग्रह जो है 5वें नंबर का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसको बोलते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट पेपर जीडी के लिए। जो भी पहली बार मुझसे पढ़ने के लिए वीडियो में जुड़ रहे हैं आप सभी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर और अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे अनअकैडमी पर 12 बजे लाइव क्लास में मिलूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12 बजे वाली क्लास की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।